तो आज हम एक ऐसी लड़ाई की बात करने वाले हैं जो सिर्फ पहाड़ों को बचाने के लिए नहीं बल्कि हमारे भविष्य को बचाने के लिए लड़ी गई। ये कहानी है अरावली की, एक ऐसी पर्वत श्रृंखला जिसके वजूद पर ही सवाल खड़ा हो गया था। और देखिए, ये सिर्फ कुछ पर्यावरणविदों की कोशिश नहीं थी, बल्कि ये एक पूरा नेशनल मूवमेंट बन गया। ये दिखाता है कि जब देश अपनी कुदरती विरासत को बचाने के लिए एक साथ खड़ा होता है तो क्या कुछ हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी पहेली तो ये थी कि एक ऐसी चीज को कैसे बचाया जाए जिसकी कोई पक्की परिभाषा ही न हो। यही वो सवाल था जिसने भारत के सुप्रीम कोर्ट तक को सोचने पर मजबूर कर दिया। चलिए इस दिलचस्प कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर अरावली इतनी खास क्यों है। ये सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर नहीं है, बल्कि एक ऐसी ढाल है जो करोड़ों लोगों की जिंदगी की हिफाजत करती है। जरा सोचिए, एक ऐसी दीवार जो रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है, एक ऐसा स्पंज जो जमीन के नीचे पानी को रिचार्ज करता है, और दिल्ली एनसीआर जैसे बड़े शहर के लिए ये तो हरे फेफड़े हैं, ताज़ी हवा का सोर्स। ये सब कुछ है अरावली। पर इस कीमती खजाने पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था, एक ऐसा खतरा जो इसे शायद हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। जब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि ये देश की पारिस्थितिकी के लिए एक गंभीर खतरा है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि मामला कितना सीरियस था। अनियंत्रित माइनिंग पहाड़ों को खोखला कर रही थी और इसे रोकना ही था। असल में प्रॉब्लम सिर्फ माइनिंग नहीं थी, असली प्रॉब्लम इससे भी कहीं ज्यादा गहरी थी। वो थी परिभाषा की। मतलब सिर्फ राजस्थान को ही पता था कि अरावली क्या है, बाकी राज्यों के लिए ये सिर्फ एक नाम था जिसका कोई कानूनी मतलब नहीं था, और इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाया जा रहा था। और फिर कहानी में आता है एक बड़ा मोड़, जब सरकार की एक एक्सपर्ट कमेटी ने इस चुनौती को कबूल किया और कलम और विज्ञान की ताकत से अरावली को बचाने का बीड़ा उठाया। पहली परिभाषा थी अरावली पहाड़ी। बड़ा सीधा सा रूल, अगर कोई पहाड़ी 100 मीटर से ऊंची है तो वो अरावली है। सिंपल। इसका मतलब ये हुआ कि अब सिर्फ चोटी ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा पहाड़, उसकी ढलानें और उसका बेस, सब कुछ सुरक्षित था। फिर आई अरावली रिज की परिभाषा। इसका मतलब अगर दो पहाड़ियां एक दूसरे के 500 मीटर के दायरे में हैं तो उनके बीच की जमीन भी सुरक्षित होगी। ये वन्य जीवों के आने जाने के रास्ते यानी कॉरिडोर्स को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। तो इन दो परिभाषाओं ने सब कुछ बदल दिया। अब कानून सिर्फ पहाड़ों की चोटियों को नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम को बचा सकता था। ये एक कानूनी ढाल थी जिसने अरावली को एक नई जिंदगी दी। डेफिनेशंस तो बन गई, पर असली काम तो अब शुरू होना था। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे सख्त नियम बनाए जिन्होंने अरावली की किस्मत ही बदल दी। चलिए देखते हैं कैसे। तो नए नियम बिल्कुल साफ थे। पहला, कोई नया माइनिंग लीज नहीं मिलेगा जब तक एक प्रॉपर प्लान न बन जाए। दूसरा, जो पुरानी माइंस हैं उन पर सख्त नजर रखी जाएगी। और सबसे जरूरी, अरावली के जो सबसे नाजुक हिस्से हैं उन्हें कोई छू भी नहीं सकता। मतलब जो टाइगर रिजर्व्स हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज हैं या जहां सरकार ने पेड़ लगाए हैं, ये सब अब नो गो जोन्स बन गए, पूरी तरह से प्रतिबंधित। ये अरावली के सबसे कीमती हिस्सों को बचाने की एक गारंटी थी। तो फौरी खतरा तो टल गया, लेकिन असली चुनौती तो अब है कि अरावली का भविष्य कैसा होगा। आइए देखते हैं कि आगे की राह क्या है। तो आगे का रास्ता एक खास प्लान से तय होगा जिसे MPSM कहते हैं। इसमें एक्सपर्ट लोग ये तय करेंगे कि अच्छा माइनिंग कहाँ हो सकती है, कहाँ बिल्कुल नहीं, और जहाँ हो चुकी है उसे फिर से हरा भरा कैसे करना है। और सबसे बड़ी बात, जब तक ये पूरा प्लान फाइनल नहीं हो जाता तब तक नए माइनिंग लीजेस पर रोक लगी रहेगी। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है ताकि भविष्य की योजना बनाते वक्त कोई और नुकसान न हो। तो अरावली की ये कहानी सिर्फ एक पहाड़ की नहीं है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि क्या हम विकास और पर्यावरण के बीच एक संतुलन बना सकते हैं? क्या भारत दुनिया को एक नया रास्ता दिखा सकता है? और इस सवाल का जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।